गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज हमारी ईवीएस की क्लास है। ईवीएस में हम लेसन नंबर 10 करने वाले, जिसका नाम है होम। होम का मतलब बेटा घर होता है। अब चलिए इस लेसन को हम रीड करने वाले, ध्यान से सुनिएगा। वी नीड अ हाउस, हमें किसकी ज़रूरत होती है? एक घर की ज़रूरत होती है। लॉन्ग लॉन्ग अगो पीपल लिव्ड इन अ केव, तो बेटा बहुत साल पहले लोग किस में रहते थे? गुफाओं में रहते थे। दे ऑल्सो लिव्ड ऑन ट्री टॉप्स, तो वो पेड़ के ऊपर भी रहते थे। दे वर नॉट कम्फर्टेबल एंड सेफ, तो वहाँ वो क्या थे? कंफर्टेबल नहीं थे और नहीं सेफ थे, सुरक्षित नहीं थे, मतलब कोई भी जानवर आए उन पर अटैक कर सकता था। नाउ वी लिव इन आवर हाउस विद आवर फैमिली, लेकिन अब हम क्या करते हैं? अपने घर में रहते हैं और किसके साथ रहते हैं? अपने परिवार के साथ रहते हैं। वी फील सेफ इन साइड आवर हाउस, और घर के अंदर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। द हाउस प्रोटेक्ट्स फ्रॉम रेन, थंडर, स्टॉर्म, डेंजरस एनिमल्स एंड थीव्स, और हमें जो हमारा घर है वो किससे बचाता है? हमें बारिश से, तूफान से और डेंजरस एनिमल से यानी खतरनाक जानवरों से और चोरों से बचाता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी राइम्स भी दी है, मैं आपको रीड करके बता रही हूँ। अ हाउस मे बी बिग और स्मॉल बट इट हैज़ अ रूम फॉर ऑल। बेटा घर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, मतलब कई कमरे होते हैं और हर एक के लिए होते हैं। आउटसाइड द हाउस आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, और घर के बाहर हम क्या कर सकते हैं? घर के बाहर हम फुटबॉल खेल सकते हैं। इनसाइड माई हाउस आई प्ले विद अ डॉल, और मेरे घर के अंदर मैं किस में खेलती हूँ? घर के अंदर मैं अपनी गुड़िया से खेलती हूँ। माई हाउस हैज़ अ वेरी बिग हॉल, ऑल मेंबर्स सिट देयर वेदर शॉर्ट और टॉल। हमारे घर में क्या है? एक बहुत बड़ा हॉल है जिसमें सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स बैठते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। अच्छा बेटा, मैंने आपको बोला था ना कि बहुत समय पहले लोग किस में रहते थे? केव्स में रहते थे। ठीक है, उनको अर्ली मैन बोलते थे। तो देखिए वो केव्स ऐसी होती थी, ऐसी। अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स, दिया ना आपको। लेकिन अभी क्या रहते हैं? अभी लोग किस में रहते हैं? अभी ऐसे घरों में रहते हैं। देखिए ना, नाउ पीपल बिल्ड हाउस टू लिव इन, ऐसे घरों में रहते हैं। ठीक है, तो हमने घर के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ हाउस। हाउस हैव डिफरेंट रूम्स, वी डू डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट रूम्स। बेटा घर में ना अलग अलग तरह के कमरे होते हैं और इन अलग अलग तरह के कमरों में हम अलग अलग तरह के काम करते हैं। देखिए, वी सिट एंड एंटरटेन अवर गेस्ट एंड फ्रेंड्स इन अ ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में क्या होता है बेटा? जब कोई हमारा गेस्ट आता है तो हम उसे ड्राइंग रूम में बिठाते हैं ना, और जो हमारा टीवी वगैरह लगा होता है वो भी ड्राइंग रूम में होता है। तो हमारे एंटरटेनमेंट का जो हमारा साधन है वो किसमें? ड्राइंग रूम में। वी प्रे इन द पूजा रूम, और एक पूजा रूम होता है बेटा, जैसे आपको पूजा कर रही है तो आप वहाँ जाके पूजा कर सकते हो। देखिए क्या है? मदर कुक्स फूड इन द किचन, घर में हर एक घर में किचन होती है जब मम्मी आपके लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाती हैं। वी स्टडी इन द स्टडी रूम, और स्टडी किस में करते हैं? छोटा सा एक रूम होता है बेटा जहाँ स्टडी टेबल रखी होती है, लैंप रखा होता है, चेयर होती है ना, वहाँ पे आपकी बुक्स होती है, उसको स्टडी रूम बोलते हैं, जिसमें आप पढ़ सकते हो। और देखिए, वी ऑल ईट टुगेदर इन द डाइनिंग रूम, और हम सारे मिलके कहाँ खाना खाते हैं? डाइनिंग रूम में, जहाँ पे डाइनिंग टेबल लगी होती है ना, जहाँ पे डाइनिंग टेबल लगी होती है। और यहाँ पे देखिए, वी स्लीप एंड रेस्ट इन द बेडरूम, जब सोने के लिए जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? बेडरूम में जाते हैं, जहाँ पे बेड होता है ना। वी वॉश एंड बेथ इन द बाथरूम, तो हम क्या करते हैं बेटा? नहाते किस में? बाथरूम में नहाते हैं। तो हमारे घर के अलग अलग पार्ट्स हैं। यहाँ पे घर भी दे रखा है। अब देखिए, अ गुड हाउस। अ गुड होम मे बी बिग और स्मॉल, एक अच्छा घर बड़ा और छोटा दोनों तरीके का हो सकता है। इट हैज़ डोर्स फॉर पीपल टू एंटर, उसमें क्या होना चाहिए? एक दरवाज़ा होना चाहिए लोगों के एंटर करने के लिए। एंटर के साथ साथ बेटा एग्जिट के लिए भी, हम जो एग्जिट करते हैं, जो निकलते हैं, वो भी दरवाजे से ही निकलते हैं। इट हैज़ मैनी विंडोज़ टू लेट इन सनलाइट एंड फ्रेश एयर, और उसमें बहुत सारी क्या होनी चाहिए बेटा? विंडोज़ होनी चाहिए, जिससे फ्रेश एयर आए और सनलाइट आए, क्योंकि हर एक घर में आना कंपलसरी है। इट हैज़ अ नीट एंड क्लीन डोर, और उसमें क्या होना चाहिए? एक नीट और क्लीन डोर भी होना चाहिए। अब यहाँ टाइप्स ऑफ हाउसेस। देर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस। बेटा घर के भी ना दो प्रकार होते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। कच्चा हाउस कैसा होता है और पक्का हाउस कैसा होता है, इसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कच्चा हाउस आर मेड ऑफ मड, बैम्बो एंड स्ट्रॉ। दीज टाइप्स ऑफ हाउस आर फाउंड इन विलेजेस। देखिए बेटा, जो कच्चा हाउस होता है वो किससे बना होता है? मड से बना होता है, बैम्बो से बना होता है और स्ट्रॉ से बना होता है, यानी
मिट्टी से बना होता है, बांस से बना होता है और लकड़ियों से बना होता है। और ये घर कहाँ होता है? दीज टाइप्स ऑफ हाउसेज आर फाउंड इन विलेज। ये ज़्यादातर गाँव में पाए जाते हैं और इस तरीके के हाउस होते हैं। कच्चा हाउस ऐसे होते हैं। और उसके बाद है हमारा पक्का हाउस। पक्का हाउस आर मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, आयरन एंड वुड। जो पक्का हाउस होता है देखिए बेटा वो ऐसा होता है और किससे बना होता है? ये ब्रिक्स यानी ईंटों से बना होता है, सीमेंट से बना होता है, आयरन मीन्स लोहे से बना होता है, वुड से बना होता है। मोस्ट ऑफ द हाउस इन सिटीज आर पक्का हाउस। और सिटी भी जो घर होते हैं बेटे ज़्यादातर पक्के होते हैं। अभी हम किस में रहते हैं? पक्का हाउस में रहते हैं ना। ये देखिए इस तरह का होता है पक्का हाउस। अब हाउसेज मे बी बिग और स्मॉल बट दे शुड बी एरी एंड वेल लाइट। ठीक है, तो हाउस क्या होना चाहिए? ये छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन उसमें हवा की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, यानी हवा आनी चाहिए और लाइट भी आनी चाहिए। वी मस्ट कीप द विंडोज ओपन टू लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट। तो ये क्या होता है बेटा? वहाँ खिड़कियाँ ज़रूर होनी चाहिए जिससे कि हम खोलें तो क्या हो? फ्रेश एयर और सनलाइट वहाँ से आए। वी मस्ट कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। हमें अपने घर को क्या करना चाहिए? साफ और सुथरा रखना चाहिए। तो बेटा ये हमारे लेसन नंबर 10 था जिसका नाम था होम, हमने पढ़ लिया। अब आपका जो क्लास वो काम है पक्का हाउस, कच्चा हाउस आप कॉपी में ड्रॉ करोगे और उसके साथ साथ ये है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हाउसेस। ठीक है, ये भी आपने बनाने हैं। ये देखिए एक हाउस में कितने कितने पार्ट्स होते हैं ना, हर घर में होते हैं। जैसे कि ड्राइंग रूम भी होता है, पूजा रूम भी होता है, किचन भी होती है, स्टडी रूम भी होता है और डाइनिंग रूम भी होता है, बाथरूम भी होता है। देखिए बाथरूम भी होता है और बेडरूम भी होता है। दिख रहा है ना बेटा? तो ये सारा क्या बनाना है? ये सारा काम क्लास फर्स्ट आपको अपनी कॉपी में करना है, नीट एंड क्लीन करना है और PDF बना के मैं सेंड करनी है। इसकी बैक एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी। तो आज की क्लास इतनी थी। बाय बेटा, हैव अ नाइस डे।